दे सकते हैं, हमने कंप्यूटर करवाना है, या कमांड दे सकते हैं। ठीक है, कमांड का मतलब जैसे स्क्रीन को क्लियर करना है या मेमोरी को क्लियर करना है या उसके बाद उस मैपल को हमने क्लोज करना है। तो इस तरह के जो कमांड्स हैं वो हम दे सकते हैं। मैथमेटिक्स हर इनपुट के आगे कोई ना कोई आउटपुट देता है, जो स्क्रीन पे चीजें नजर आ रही होती हैं या जो रिजल्ट हमें मिलता है वो सारी आउटपुट। और एनवायरनमेंट कंट्रोल्स का मतलब कि मुख्तलिफ आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज वगैरह होते हैं यूजर इंटरफेस में। तो उन आइकन्स वगैरह को यूज करके भी हम डिफरेंट कमांड्स या एक्सप्रेशंस जो है वो इनपुट कर सकते हैं। कर्नल की अगर हम बात करें तो कर्नल मैथमेटिका का जो कर्नल है वो हमारे पास डिफरेंट ऑलरेडी कंपाइल्ड प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट टास्क हम करते हैं। और ये लिखा हुआ है कि ये सी का कंपाइल कोड यूज करते हैं। कंपाइल कोड का मतलब ये होता है कि वो कोड जो है वो उसके अंदर कोई एरर नहीं है और वो अपनी फंक्शनैलिटी सही तरह से परफॉर्म करता है। वैसे अगर लिखा होता ना हो सकते हैं, लेकिन जो उसको ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर या कंपाइलर पढ़े होंगे आप लोगों ने, अगर कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा है तो वो ट्रांसलेट करते हैं, चेक करते हैं इनमें कोई एरर्स हैं या नहीं। तो कंपाइल्ड कोड का मतलब कि आपका जो कोड है उसके अंदर कोई एरर नहीं है और आपका जो कोड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और वो फंक्शनैलिटी सही तरीके से परफॉर्म करता है। तो कर्नल के जितने भी इस तरह के कोड्स हैं वो सारे के सारे कंपाइल्ड कोड हैं, मतलब वो एफिशिएंटली 100% एक्यूरेट है। ठीक है, और उसके बाद ये कोड्स हैं और उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो इन कोड को रन करती हैं और इन कोड्स को आपस में लिंक करती हैं। इस तरह की लाइब्रेरीज हैं, रूटीन फाइल्स हैं, ये आके देखेंगे। और ये नीचे कुछ लिखा हुआ भी है कि दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैपल लैंग्वेज इंटरप्रेटर है और अरिथमेटिक रूटीन्स हैं, प्रिंट रूटीन्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है, या उसके बाद कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस है। अब अगर हम इसमें पहले की बात करें तो मैपल लैंग्वेज इंटरप्रेटर का मतलब ये है, प्रोग्रामिंग में वैसे ये होता है कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड डायरेक्ट कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, रन नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं +2 तो जो आपको 4 आंसर मिलता है, उस 4 के पीछे काफी सारे और एक्शंस होते हैं। तो वो 4 कैसे कैलकुलेट होकर आता है, तो सबसे पहले तो यही होता है कि जो आप कोड लिखते हैं, जैसे 2+2 आपने लिखा, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि 2+2 क्या चीज है, क्योंकि कंप्यूटर की तो ये लैंग्वेज ही नहीं है। ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और हम लिखते हैं। तो कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 की लैंग्वेज। तो होता ये है कि जो हम कोड लिखते हैं वो दरमियान में ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो उनको 0 1 में ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करने से पहले वो ये चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, अगर एरर होगा तो आपका कोड जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगा जब तक आप एरर्स जो है वो रिमूव नहीं करते। तो मैपल लैंग्वेज के इंटरप्रेटर इसे जो भी कंपनी के कोई एक्सप्रेशन देंगे तो वो सबसे पहले उसमें एरर्स वगैरह को चेक करेगा, और अगर वो एरर्स हुए तो आपको एरर का कोई मैसेज आएगा कि ये आपने गलत लिखा है। और अगर एरर नहीं होते तो वो फिर उसको ट्रांसलेट करता है और फिर कंप्यूटर से उसको रन करवाता है। और जब 2+2 4 आंसर आ जाएगा तो वो 4 आंसर दोबारा से हमें वापस स्क्रीन पे शो करता है। समझ आई बात की? तो ये कर्नल का काम है, ये उसका एक कंपोनेंट है। और सेकंड अरिथमेटिक रूटीन्स हैं। अरिथमेटिक रूटीन्स को आप ऐसे समझे कि जैसे बिल्ट फंक्शंस हमने मैथमेटिका में पढ़े थे, काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। सेम इसी कर्नल के अंदर भी काफी सारी मैथमेटिकल फंक्शंस कह लें या उनमें हम रूटीन का लफ्ज यूज करते हैं इधर। तो रूटीन्स हैं, रूटीन्स का मतलब ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है ना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो हम उन रूटीन्स को यूज करके भी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और इसी तरह प्रिंट रूटीन कोड जो कि आपको आउटपुट देते हैं स्क्रीन के ऊपर, या हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट है कि जो प्रोग्राम रन होते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर इसी तरह करके ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी हो या मेमोरी को आप क्लियर करना हो जो जो यूज हुई है, तो इस तरह आप क्लियर भी कर सकते हैं मेमोरी को बाय यूजिंग मेमोरी मैनेजमेंट ऑप्शंस।
तो ये कर्नल जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट का ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। और कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस का मतलब कि बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, तो जितने भी सपोर्टिंग फंक्शंस हैं वो सारे के सारे जो कर्नल है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कर्नल है ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मैपल सॉफ्टवेयर का। सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो इसी ने परफॉर्म करती हैं, सारी मैनेजमेंट जो है वो इसी ने करती है। और चूंकि ये ऊपर हमने ये पढ़ा है कि स्मॉल कलेक्शन ऑफ कोड के कर्नल क्या है, कर्नल स्मॉल कलेक्शन ऑफ कंपाइल्ड सी कोड है। स्मॉल कलेक्शन इसलिए हम कह रहे हैं कि छोटे छोटे टास्क होते हैं और उनको परफॉर्म करने के लिए जो कोड लिखा जाता है तो वो इंडिपेंडेंट कोड होता है एक दूसरे से। लाइक आप ऐसा समझ लें कि 4 ऑपरेशन है वो आपने परफॉर्म करने हैं, तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसका कोड अलग से है, सेकंड का अलग से, थर्ड का अलग से और फोर्थ का अलग से। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट रूटीन्स बन गई और वो जो रूटीन्स हैं वो ऑल साइज हैं, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इजीली अंडरस्टैंड कर लें हम उनको, या रन करने में उनको आसानी हो, या उसमें से कोई एरर वगैरह आ जाए तो फेस करना जो आसान हो। तो जितना स्मॉल कोड होगा आपको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और उसको एरर्स वगैरह होंगे तो उसको करेक्ट कर लेंगे। और फिर वो जो कोड्स होते हैं स्मॉल कोड फिर एक दूसरे के साथ हम उनको लिंक भी कर सकते हैं। अगर कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है इसमें फॉर एग्जांपल मल्टीपल टास्क हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन भी है और प्लस भी है, 2 है, तो डिवीजन का अलग से आपने एक रूटीन लिखी हुई है नंबर्स को डिवाइड करने के लिए और एक आपने ऐड करने के लिए, तो आप उन दोनों को लिंक भी कर सकते हैं। और इस तरह भी हो सकता है कि आप उनकी ऑर्डरिंग भी कर लें कि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी है, सॉरी डिवीजन होनी है या एडिशन है, तो आप ऑर्डर भी उसमें कर सकते हैं चीजों को। तो इस वजह से ये जो कोड है इसको हम कह सकते हैं कि कम्पैक्ट है, पोर्टेबल है और एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब तेज है और पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोड लिखा हुआ है एक सिस्टम के ऊपर तो आप उसको किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर भी रन कर सकें। ठीक है, कंप्यूटर में ये अमूमन होता है कि एक प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है और वो प्रोग्राम आप एक कंप्यूटर पर लिख के वो किसी को सेंड कर और वो अपने कंप्यूटर पे उसको चलाता है। तो चूंकि हार्डवेयर डिफरेंट होते हैं, किसी के पास डेल का सिस्टम है, किसी के पास एचपी का है, और इसी तरह इनके जो सर्किट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो एक जो कोड है वो सब के ऊपर चलाने के लिए उसमें पोर्टेबिलिटी का इशू होना जरूरी है। क्लियर है जी? यस सर। थर्ड जो है हमारे पास कंपोनेंट है इसका लाइब्रेरी कंपोनेंट। लाइब्रेरी हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द रूटीन्स ऑलरेडी बनी हुई है, उन सबको हम लाइब्रेरी का मतलब कि मैपल में जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस आप कह ले, दूसरे लफ्जों में जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है उन सबको हम लाइब्रेरी का नाम दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि कंटेन्स रूटीन्स रिलेटेड टू कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिक्स, अदर्स। तो जितने भी ऑलरेडी कोड लिखे हुए हैं इन सब चीजों के लिए बाय डिफॉल्ट और इस मैपल का पार्ट है वो सारे के सारे कंबाइन करें तो इसको हम एक लाइब्रेरी कह सकते हैं। ठीक है, तो रूटीन्स जो कंज्यूम लेस मेमोरी, सॉरी लेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। स्क्रीन नजर आ रही है आपको जी? यस सर। यस सर। अच्छा, तो लेस कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड इनहेंस एफिशिएंसी, क्योंकि ये स्मॉल कोड्स होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और कंपाइल्ड होते हैं, एरर होता, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो रूटीन्स हैं इससे हमारा जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहें उसमें एफिशिएंसी होती, ठीक है, और वो लेस रिसोर्सेज यूज करते हैं। कब कंप्यूटर के रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे 2 चीजें हमारे पास, एक कंप्यूटर की रैम है, कितनी रैम यूज होती है, और दूसरा हमारे पास उसका सीपीयू है, प्रोसेसर कितना यूज होता है। क्योंकि
जितने भी काम है वो सारे इस मेमोरी, जिसे मेमोरी या रैम आप कहते हैं, उसके थ्रू होते हैं और सीपीयू थ्रू होते हैं। ये दोनों चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट है। और एफिशिएंसी भी इनके कम वक्त में आप टास्क परफॉर्म करते हैं और टास्क एक्यूरेट होता है, तो इसको हम एफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, सर ये रूटीन्स का दोबारा बता दें, रूटीन्स का लफ्ज। रूटीन्स आप ऐसे समझे जैसे मैथमेटिका में आपने फंक्शंस पढ़े हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, जैसे हमने उधर प्लॉट का फंक्शन पढ़ा और काफी सारे दूसरे फंक्शन पढ़े, इंटीग्रेशन के, डेरिवेशन के, और उसके बाद हमने उधर ये लिस्ट को मैनिपुलेट करने के फंक्शंस पढ़े, तो वो बिल्ट इन फंक्शन थे सारे। इसी तरह के फंक्शंस जो हैं वो मैपल के अंदर भी मौजूद हैं, बने हुए हैं। तो हम उन बिल्ट इन फंक्शंस को हम यहाँ पे रूटीन्स कह रहे हैं। ठीक है, रूटीन का लफ्ज हो रहा है उसमें। ओके सर। बाकी कंसेप्ट ऐसे ही है कि रूटीन का कोई नेम होगा, जैसे फंक्शन का उधर एक नेम होता था, और वो कोई आर्गुमेंट लेता है फंक्शन, तो इधर रूटीन्स में भी हम कुछ दे सकते हैं आर्गुमेंट्स, और रूटीन्स भी हम इसी तरह कंप्यूटेशन परफॉर्म करके हमें। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट इन होती है पहले से। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है। क्योंकि ये बिल्ट इन होती हैं और ये रूटीन्स बिल्ट इन होती हैं, पहले से प्री डिफाइन होती हैं, और कंपाइल्ड कोड होता है, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं होते, तो इस वजह से ये ज्यादा एफिशिएंट है और जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज करते हैं। ठीक है, तो यस सर। मैथमेटिका के फंक्शंस की तरह हम इन रूटीन्स को व्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि क्या है ये रूटीन, और उसके बाद उसको हम कहीं पे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इवन ये है कि हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी कंपोनेंट है। लाइब्रेरी कंपोनेंट में डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिस्ट ऑफ रूटीन्स अवेलेबल है, और रूटीन्स का एडवांटेज क्या है कि ये ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, कंपाइल्ड कोड होता है, तो इस वजह से ये लेस कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज करते हैं, एफिशिएंट होते हैं। इनको हम यूज भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो मैपल जो है ये यूजफुल लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है आप कह लें, क्योंकि इसमें हम जो टीम्स हैं उनका जो कोड है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि मैथमेटिका में ऐसा कुछ नहीं था। बस बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर सकते थे, आउटपुट देते थे, आगे नहीं पता होता था कि बैकएंड पे ये फंक्शन कैसे कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इधर हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं रूटीन्स को, और देन उसके बाद है कि हम इनको कस्टमाइज करके, ठीक है, कस्टमाइज रूटीन जो है वो बना सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर दें, और चेंजेस करने के बाद एक नई रूटीन हमारे पास बन जाए। ठीक है, या हम डायरेक्टली कोई नई रूटीन्स लिख भी सकते हैं। तो इस वजह से मैपल जो है ये थोड़ी ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज होगा। कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ ले, आगे चलते हैं फिर। सर इसमें फिर ये मतलब कि ज्यादा सही होता है ना एज कम्पेयर टू मैथमेटिका, मैपल हमारे पास। दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। अब ये रूटीन्स की बात है, ये लोग हैं जैसे आप लोग, जिनको इतना कोड नहीं पता, वो कैसे रूटीन्स को कस्टमाइज करें? जब तो आपके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है आपके पास है, आपको मैपल का कोड अच्छे तरीके से आता है, तो फिर तो आप चेंज करेंगे। अदरवाइज एक न्यू, अगर कोई बंदा है न्यू कमर, वो मैपल में रूटीन्स में चेंज नहीं कर सकते। छोटी रूटीन को एक दो लाइनों का कोड हो तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूटीन उनमें मॉडिफिकेशन करना कोई आसान नहीं होता। ठीक है,
जी सर। और दूसरा इसमें ये भी ड्रॉबैक हो सकता है कि आप एक बिल्ट इन रूटीन है, पहले से कोड लिखा हुआ है, तो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं। लाइक एक कोड है जो क्या करता है कि दो नंबर्स को सम करता है। अब आप उसको चेंज करके थ्री नंबर्स के लिए उसको आपने उस कोड को चेंज किया और थ्री नंबर्स के सम के लिए उसको आपने बना दिया। तो अब वो आपके पास कस्टमाइज रूटीन। तो ये भी हो सकता है कि अगर एक कम्प्लेक्स रूटीन हो और आप उसमें चेंज करने लगे तो आप उसको ओवरऑल उसके कोड को मतलब खराब ना कर दें, तो पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो में फिर आपको एप्पल जो है वो अनइंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके कोड में चेंज कर दिया और एरर के चांस। सर मैथमेटिका की तरह मैपल भी बड़ा सॉफ्टवेयर है सर। हाँ जी, हर तरह की कैलकुलेशन वो ऊपर लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिक्स, हर चीज के लिए। सर इन दोनों में से एग्जैक्टली एक्यूरेटली कौन कैलकुलेट करता है, मैपल या मैथमेटिका? क्या कैलकुलेट कौन करता है सर? मोर एक्यूरेट कौन कौन करता है? मोर एक्यूरेट की बात कर रहे हैं। जी सर भाई वही कहा। जी, अगर एक्यूरेसी की बात करें तो दोनों एक्यूरेट हैं, दोनों का अपना अपना एक वे है कैलकुलेशंस का ना। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैथमेटिक्स में हर चीज एक एक्सप्रेशन होती है, वो हर इनपुट को एक एक्सप्रेशन कंसीडर करता है और उस हिसाब से कैलकुलेशंस करता है। और उसका मैथमेटिका का अपना सिंटैक्स है चीजों को लिखने का। इधर आप मैपल में देखेंगे कि अलग से चीजें हैं, अलग से सिंटैक्स हैं लिखने के, जो कोड आप लिखते हैं वो अलग से आप लिखते हैं, तो डिफरेंट वे है। अगर मोर कॉम्प्लेक्स बात करें, अगर हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, फिर वो मैथमेटिका सॉल्व कर सकता है या मैपल कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, दोनों क्यों कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है दोनों कर सकते हैं। इशू ये है कि हर जो लैंग्वेज है ना, देखें कंप्यूटर की इतनी ज्यादा सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेज का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, कोई ना कोई एडवांटेज होता है, जिस वजह से लोग पहले वाली लैंग्वेज को छोड़ के फिर नई लैंग्वेज की तरफ आ जाते हैं, या कुछ हार्डवेयर में ऐसी टेक्नोलॉजीज में चेंज होता है जिसकी वजह से जो ओल्ड फिर उनको लोग छोड़ के नई लैंग्वेजेस की तरफ आ जाते हैं। तो ये भी होता है, और दूसरा ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी न भी चेंज हो, ड्रॉबैक्स न भी हो, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल है लिखने का वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब में देखा जाए तो एक बंदा है उसको कोड लिखना जो है वो सी का आसान लगता है, सी प्लस प्लस का मुश्किल लगता है, तो वो तो सी को यूज करेगा, सी प्लस प्लस को यूज नहीं करेगा। कैलकुलेशंस वही है जो सी में भी हो सकती है, सी प्लस प्लस में भी हो सकती है। हाँ, एडवांस वर्जन है तो कुछ नई चीजें भी होगी, जो मतलब लेटेस्ट लैंग्वेज आती है उसमें कुछ नई चीजें भी होती हैं, तो लोग इस वजह से उसको नई को ज्यादा यूज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उधर भी परफॉर्म इधर भी करते हैं, लेकिन वो जो लैंग्वेज है लिखने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है। मे भी उधर आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाएं, लेकिन इधर आपको उसके लिए बिल्ट इन रूटीन ना मिले आपको, तो आपको खुद से उसका कोड लिखना पड़े सारे का सारा। जी पूछे क्वेश्चन। सर मतलब जो फंक्शन हम लोग मैथमेटिका में परफॉर्म कर सकते हैं वो मैपल में भी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, जो आप उधर परफॉर्म करना चाहें वो टास्क आप इधर भी परफॉर्म, यही चीजें तो हमने उधर भी पढ़ी थी कि अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं, सिंपलीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इस तरह की चीजें बेसिकली, या स्टैटिस्टिकल कोई डाटा एनालिसिस करना है, कोई ग्राफ शो करने हैं, सेम वही काम इधर भी हम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उधर उसके अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनके नेम कुछ और होंगे, इधर उनके इधर रूटीन्स हैं तो इधर कुछ नेम्स और होंगे, उनको जैसे हम कॉल करते हैं या यूज करते हैं मैथमेटिका में और वे होगा, इधर कोई और वे होगा, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल्स आ जाती हैं, आप देखेंगे तो पता जाएगा आपको कैसे कैसे डिफरेंट है दोनों।
ठीक है। जी सर। हाँ, अभी ये देखें, पहला डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। ये पहला जो पॉइंट है इसका, वो लिखा हुआ है कि व्हेन मैपल सेशन स्टार्टेड इट डिस्प्लेस प्रॉम्प्ट कैरेक्टर। तो इस तरह का ना एक प्रॉम्प्ट कैरेक्टर बना हुआ स्क्रीन पे आएगा जब आप मैपल को स्टार्ट करते हैं। अब इसके देखें, इस कैरेक्टर को, और मैथमेटिका में हमारे पास एक वर्टिकल बार आती थी, तो उधर वर्टिकल बार है, इधर ये प्रॉम्प्ट कैरेक्टर है, और दोनों का मतलब यही है कि अब मैपल जो है वो रेडी है इनपुट के लिए। आप कोई इनपुट दें, इसको कमांड लिखें, कोई एक्सप्रेशन लिखें, तो मैपल लेने के लिए तैयार है। जब तक ये प्रॉम्प्ट कैरेक्टर नहीं आएगा स्क्रीन पे, आप इनपुट नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि मैपल जो है वो बिजी है किसी कैलकुलेशन में, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद प्रॉम्प्ट कैरेक्टर आ जाएगा। तो प्रॉम्प्ट कैरेक्टर का मतलब कि मैपल जो है वो रेडी है के लिए। ठीक है, तो ये जैसे एक डिफरेंस आ गया, इसी तरह आगे और भी डिफरेंस आएंगे। ठीक है, और मैपल की जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें हमारे पास ये नीचे आप देख रहे हैं डिफरेंट लिखी हुई है कि इन टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे कि आप हेल्प लेनी है किसी टॉपिक पे, तो मैपल में स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। आप किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी रूटीन वगैरह के लिए हेल्प लेनी हो तो आप ले सकते हैं। जैसे मैथमेटिका में हम क्वेश्चन मार्क्स दे के आगे वो फंक्शन नेम देते थे, तो हमें मैथमेटिका उसके बताता था कि उसका ये सिंटैक्स है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इस तरह के इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी इंफॉर्मेशन देता था। तो इधर भी आप इसी तरह किसी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, कैसे यूज करना है, क्या पर्पस है, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह किसी टेक्स्ट को आपने आउटपुट करना है, डिस्प्ले करनी है, तो वो आप, उसके लिए भी हमारे पास स्टेटमेंट्स है मैपल में। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए स्टेटमेंट अवेलेबल है। और फोर्थ चीज जो है वो हमारे पास रूटीन्स बनाने के लिए भी हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है कि आप नई रूटीन्स, जैसे वो कहा था, कस्टमाइज कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, या आप नए प्रोसीजर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें यूज हुई हैं, एक रूटीन का लफ्ज है और एक हमारे पास जो है वो प्रोसीजर का है। प्रोसीजर वो है जो आप खुद से कोड लिखेंगे, खुद से डिफाइन करेंगे कुछ स्टेटमेंट किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम यहाँ पे प्रोसीजर कहेंगे। और जो ऑलरेडी डिफाइंड है वो हमारे पास, ये मैथमेटिका में ऐसे ही है कि रूटीन्स जो है वो लिंक्ड है उससे, बिल्ट इन फंक्शन से, और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम यहाँ पे प्रोसीजर कह रहे हैं, दोनों एक जैसे ही स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, ये वाला बता दें, डिस्प्ले अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। हाँ जी, जैसे हम उधर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के हमने फंक्शंस पढ़े थे, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए या सिंपली आउटपुट करने के लिए, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले स्ट्रिंग के पास कोई टेक्स्ट है, वो आप आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट से रेलेवेंट स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जी सर। अभी ये एक एग्जांपल है, थोड़ी इसको देख लें। ये लिखा हुआ है कि मैथमेटिका में जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट जो है वो एंड होनी चाहिए सेमी कॉलन के साथ या कॉलन के साथ। उधर हम कहते थे कि मैथमेटिका में हर चीज एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन एंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स का लफ्ज ज्यादा यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट का मतलब वही मैथमेटिका की तरह एक्सप्रेशंस ही है। जैसे अभी यहाँ पे ये एग्जांपल नीचे देखें तो हमने 2+3 किया हुआ है, 2+3, तो ये वो प्रॉम्प्ट कैरेक्टर है। इसका मतलब है कि अब आप इनपुट दे सकते हैं, मैपल वेट कर रहा है कि आप कोई इनपुट लिखें। तो अभी हमने ये एक इनपुट दे दी है। इनपुट क्या है? 2+3, एक स्टेटमेंट है कि हम 2 और 3 को ऐड करना चाहते हैं, और ये एंड पे हमने क्या दिया है? सेमी कॉलन दिया। ठीक है, तो सेमी कॉलन हम उधर नहीं देते थे मैथमेटिका में। तो जब हम सेमी कॉलन के बगैर उधर लिखते थे तो क्या होता था? 2+3 लिखते थे तो नीचे आउटपुट हमें 5 मिलती थी। ठीक है, तो उधर
हम नहीं देते थे सेमी कॉलन तो हमें आउटपुट मिलती थी, इधर सेमी कॉलन देंगे तो हमें आउटपुट नहीं। सही बात की। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते थे तो हम सिंपल एक्सप्रेशन लिख देते थे, जब हम शिफ्ट इंटर प्रेस करते थे तो वो एग्जीक्यूट होती थी वो एक्सप्रेशन, तो नीचे उसका फौरन हमें रिजल्ट मिलता। और हमने ये पढ़ा था कि अगर हम फौरन रिजल्ट नहीं लेना तो हम एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ऐसे वो सारे एक्सप्रेशन जिनके एंड पे सेमी कॉलन होगा उसकी आउटपुट हमें तरीका फौरन नहीं देता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये है कि एप्पल में जिस स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन होगा उसका मतलब ये है कि आउटपुट हमें फौरन मिलेगी, और जिसके आगे उसकी आउटपुट हमें फौरन नहीं मिलेगी। जैसे भी इसकी बात करें तो इसके आगे सेमी कॉलन है, तो इसका मतलब ये हुआ आउटपुट मिलेगी। आउटपुट मिलने का मतलब ये +3 ऐड नहीं होगी, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं होगी, जरूर पर दोनों केसेस में हो रही है। लेकिन किसका है का आउट मिलनी, अगर सेमी कॉलन लगा देते हैं तो आउटपुट भी, अगर आप सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगाते हैं तो फिर क्या आउटपुट नहीं मिलेगी। लेकिन कंप्यूटेशन जरूर परफॉर्म। समझ आया डिफरेंस? यस सर। इसमें कोई इशू नहीं है। नो सर। हेलो, नो सर, कोई इशू नहीं बस है। यार। अच्छा इसी तरह हम मैथमेटिका में जैसे हेल्प लेते थे, यहाँ पे भी है कि हम क्वेश्चन मार्क्स देंगे और आगे बाद कोई दे देंगे फंक्शन या रूल का नाम या का नाम, तो ये हमें हेल्प देगा। डिस्प्ले हेल्प पेज दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू यूज इट। ठीक है, तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं जो हेल्प वाली आप क्वेश्चन मार्क से शुरू होंगी, उनके एंड के ऊपर आप सेमी कॉलन या कॉलन, ठीक है, ये उनसे थोड़े डिफरेंट हैं जो बाकी स्टेट। और इस तरह हमने इसी तरह पास वगैरह है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग का कंसेप्ट वैसे ही है जैसे वो कोटेशंस के अंदर लिखेंगे, जैसे ये यहाँ पे हमने दी कोटेशंस के अंदर मिली। अच्छा क्वेश्चन कोई? हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। जी सर बहुत कट रही है। मैंने कहा क्वेश्चन किसी ने कोई पूछा था, को बोला दरमियान कोई क्वेश्चन है तो तो सर वो अब आपकी आवाज का ही बताया था कि आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा तो अभी समझ आ गई? जी सर, आ गई। सर इस पेज की नहीं समझ आई, आवाज ही कट रही है। ये दोबारा रिपीट ये है, हाँ रिपीट ये करना है इसको कि जब आपने हेल्प लेनी है किसी फंक्शन से रेलेवेंट कि उसको कैसे लिखना है, उसके कितने पैरामीटर या आर्गुमेंट्स होंगे, वो फंक्शन क्या कैलकुलेशंस करेगा। तो अगर आपने हेल्प लेनी है तो मैथमेटिका की तरह आप क्वेश्चन मार्क्स देके आगे उस रूटीन का या फंक्शन का आप जो भी कह लो, तो मैथमेटिका आपको उस रेलेवेंट डिटेल देगा जिसमें उसका सिंटैक्स, उसकी डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल वगैरह हुई तो वगैरह वो देगा। और जो चीजें बाकी स्टेटमेंट में और हेल्प स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है ये है कि आपने उसको एंड करना कॉलन और कॉलन के साथ। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है वो इनसे टर्मिनेट होगी, आखिर पे मतलब ये होंगे। हेल्प वाला जो स्टेटमेंट होगी उसमें हम इनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेमी कॉलन और एक कॉलन है, यहाँ पे एक दोनों जो है वो डॉट्स होने, तो गलती से भी होगी। ठीक है, तो एक कॉलन एक सेमी कॉलन स्टेटमेंट इनसे एंड नहीं होगी, बाकी सारे स्टेट से एंड हो सकते। ये स्ट्रिंग की बात की है
कि स्ट्रिंग जैसे उधर कंसेप्ट था कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज आप लिख देते हैं वो स्ट्रिंग बन जाती है, यहाँ पे भी वैसे ही है। और उधर जो हम लिखते थे सिंगल कोटेशन में, तो मैथमेटिका में आउट में एज इट इज वो स्ट्रिंग देता था डबल कोटेशन के अंदर ही, यहाँ पर भी ऐसे ही है। एग्जांपल है, जब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा डबल कोटेशन में, तो उसको जब हमने रन किया, एंटर प्रेस किया, तो हमें उसकी जो आउटपुट है वो भी एज इट इज मिली है। ठीक, यस सर। सर ये हेल्प पेज क्या है? क्या चीज? सर ये जो लिखा हुआ डिस्प्ले हेल्प पेज, मतलब जिसके ऊपर उसके कितने आर्गुमेंट, सिंटैक्स उसको लिखने का कैसे है, कोई हो सकता भी हो, वो डिटेल आ जाएगी। जैसे तो हमें नहीं पता ये, तो वो हमें डिटेल बताएगा कि SQR का फंक्शन इस पर्पज के लिए, ठीक है, और इसको लिखने का सिंटैक्स ऐसे है, और ये एग्जांपल्स हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया होगा कुछ नंबर्स का, तो इस तरह की डिटेल। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही काफी है। अटेंडेंस जो है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। सर स्लाइड्स शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको शेयर करके आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, CR को कर दूंगा, वो फिर बाकियों के साथ कर दूंगा।